तो शुरू करते हैं। शिमला, वो खूबसूरत हिल स्टेशन जहां हर साल लाखों लोग घूमने जाते हैं। ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और चारों तरफ बर्फ का जादू। लेकिन इस शांत और खूबसूरत जगह की एक सड़क है जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हसन वैली रोड की। जो लोग इस सड़क से गुजरते हैं वे अक्सर डरावने अनुभवों का सामना करते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिमला की इस भूतिया सड़क का एक ऐसा खौफनाक किस्सा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है 2018 की एक ठंडी दिसंबर रात की। राजीव और उसकी पत्नी पूजा शिमला घूमने आए थे। राजीव एक फोटोग्राफर था और उसने ठान लिया था कि वो शिमला के हर कोने की तस्वीरें खींचेगा। दिन भर घूमने के बाद रात को उन्होंने सोचा कि गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर का नजारा देखा जाए। तभी किसी लोकल ने उन्हें सलाह दी, अगर रोमांच पसंद है तो हसन वैली रोड पर जाओ, पर एक बात याद रखना, उस सड़क पर ज्यादा देर मत रुकना। राजीव ने इसे मजाक समझा और वो दोनों रात के करीब 11 बजे हसन वैली रोड की तरफ निकल गए। जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, सड़क सुनसान और डरावनी होती जा रही थी। चारों तरफ घना जंगल और पत्तों की सरसराहट। बीच बीच में पूजा को ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। उसने राजीव से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। राजीव हंसते हुए बोला, डर कैसा, ये सब मन का वहम है, बस थोड़ी देर और तस्वीरें लेकर वापस चलेंगे। लेकिन पूजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद सा साया आकर खड़ा हो गया। राजीव ने तुरंत ब्रेक लगाया। उन्होंने देखा एक लड़की सफेद साड़ी में गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ। पूजा ने डरते हुए कहा, राजीव, गाड़ी पीछे करो, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजीव ने पूजा की बात को अनसुना करते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की। सर्द हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ तक सिकुड़न पैदा कर दी। उसने लड़की से धीरे से पूछा, आप ठीक हैं, आपको मदद चाहिए? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। पूजा की आवाज कांप रही थी, राजीव मत जाओ, प्लीज गाड़ी के अंदर वापस आओ। लेकिन राजीव जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचा जा रहा था। उसने फिर से लड़की से पूछा, आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिना पलकें झपकाए सीधी राजीव की तरफ देख। जैसे ही उसने एक अजीब डरावनी मुस्कान दी, पूजा ने गाड़ी के अंदर से चीखते हुए कहा, राजीव वापस आओ। राजीव ने भी महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। उसने गाड़ी के पास वापस आकर दरवाजा खोला ही था कि पीछे से एक ठंडी असामान्य आवाज आई, मुझे यहाँ से ले चलो। राजीव ने पलट कर देखा। लड़की अब गाड़ी के पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। राजीव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी पीछे घुमा, उसकी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी। वो लड़की अब गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था और वो उन्हें घूर रही थी। पूजा ने चीखते हुए कहा, राजीव, ये क्या है? ये गाड़ी में कैसे आए? राजीव ने तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी की स्पीड मीटर अचानक रुक गई। पूरी गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई। लड़की की आवाज गूंजने लगी, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। पूजा और राजीव की चीखें अब उनकी सांसों से ऊपर जा चुकी थीं। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। राजीव और पूजा ने चारों ओर देखा। लड़की गायब हो चुकी थी, पर गाड़ी अब हसन वैली रोड के एक वीरान हिस्से में थी। उनके मोबाइल के सिग्नल गायब थे और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। राजीव ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। पूजा ने रोते हुए राजीव से कहा, हम यहाँ क्यों आए? हमें वापस जाना चाहिए था। तभी खिड़की पर एक जोरदार ठक ठक हुई। पूजा और राजीव ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा। वही लड़की वहाँ खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने धीरे धीरे कहा,
मुझे यहाँ क्यों छोड़ा था? अब तुम्हारी बारी है। पूजा और राजीव की सांसें जैसे रुक गईं। उनकी आंखों के सामने वो डरावना चेहरा था,